अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वब्तग़ू इलैहिल वसीला वजाहिदू फी सबीलिही लअल्लकुम तुफ़्लिहून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाज़िरीन मस्जिद व सामईन मुहतरम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी मैंने जिस आये मुबारका की तिलावत करने का शरफ हासिल किया, उससे मुताल्लिक कुछ मारूज़ात पेश करने से पहले हम और आप मिलकर इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत में डूबकर अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत हुज़ूर अहमद आलम, हुज़ूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में अपनी ग़ुलामी का सबूत देते हुए जिस तरीक़े से मैं पढ़ा हूँ, मेरे साथ मिलकर बाआवाज़ बुलंद दुरूद व सलाम का हदिया पेश करें। पढ़िया अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, दुनिया के अंदर जितने भी अदियान और मज़ाहिब हैं, उन सब का मकसद एक ही रहता है कि अपने खालिक़ कायनात पालनहार हकीकी से उनका रिश्ता मजबूत हो जाए और अपने पालनहारे हकीकी को वो राज़ी और खुश करने के लिए तमाम जिद्दोजहद करते हुए नजर आते हैं। इसी एतबार से मुसलमानों के अंदर भी देखा जाता है कि अपने खालिक के कायनात परवरदिगार आलम हकीकी पालनहार अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल को और उसके हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को खुश करने के लिए तमाम जिद्दोजहद करते हुए नजर आते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, लेकिन
अल्लाह तबारक व तआला और उसके हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को खुश करने के पीछे हमारी कोई ना कोई वजूहात जरूर होती है। अल्लाह तबारक व तआला और उसके रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को खुश करने के पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो दारैन की कामयाबी है, फलाह दारैन है। हर बंदा ये सोचता है कि अल्लाह तबारक व तआला और उसके रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को खुश कर ले और दोनों जहां की कामयाबी हमें मयस्सर आ जाए। इसी मुनासिबत से मैंने कुरान मुक़द्दस की एक आयत मुबारका की तिलावत करने का शरफ हासिल किया। कुरान मुक़द्दस की तरफ तवज्जो बढ़ाते हैं और कुरान मुक़द्दस से हम जब ये सवाल करते हैं कि कुरान हमें तू बता कि दारैन की कामयाबी किस चीज के अंदर है, कामयाबी की असल कुंजी क्या है, कामयाबी की असल चाबी क्या है, तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कुरान इस बात की तरफ इशारा करता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला वजाहिदू फी सबीलिही लअल्लकुम तुफ्लिहून। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और अल्लाह की तरफ कोई वसीला तलाश करो और अल्लाह की राह में जिहाद करो। उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें कामयाबी से हमकिनार फरमाए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जब इस आयत मुबारका पर गौर किया जाए कि कामयाबी असल है किसके अंदर, तो इस आयत मुबारका से 4 मंजिलें निकलती हैं। कामयाबी 4 चीजों पर मुश्तमिल है। सबसे पहली चीज अल्लाह ने कुरान में फरमाई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो। तो सबसे पहली मंजिल अगर कामयाबी चाहते हो तो पहली मंजिल है ईमान। दूसरी चीज कुरान मुक़द्दस ने फरमाई, इत्तक़ुल्लाह, खौफे खुदा, अल्लाह से डरो। अगर कामयाबी चाहते हो तो पहली चीज ईमान, दूसरी मंजिल खौफे खुदा, और तीसरी चीज जो अल्लाह ने अता फरमाई वो कुरान में यूं बयान फरमाया, वब्तगू इलैहिल वसीला। अल्लाह की कुर्बत अगर हासिल करना चाहते हो तो अल्लाह की तरफ वसीला तलाश करो। यहां रुक करके अहले सुन्नत का ईमान और अकीदा मजबूत कर दूं। जो लोग वसीले के मुनकिर है उन लोगों को इस बात की तरफ तवज्जो नहीं होती, या होती है तो फिर नजरअंदाज करते हैं। वो लोगों का कहना यह होता है, बदअकीदों का बदअकीदगी इस तरह वो जाहिर करते हैं कि अगर अल्लाह तबारक व तआला से कुछ मांगना है तो अल्लाह की तरफ डायरेक्ट मांगो, अल्लाह से डायरेक्ट मांगो, बीच में किसी को वसीला न बनाओ। अरे अक्ल के अंधो, खुद कुरान मुक़द्दस इस चीज की तालीम दे रहा है, वब्तगू इलैहिल वसीला। अगर अल्लाह की तरफ कुर्बत हासिल करना चाहते हो तो अल्लाह के लिए वसीला तलाश करो। इस बात से पता चला कि अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा बिल्कुल दुरुस्त है। किसी वली अल्लाह को वसीला बनाकर या नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अपना वसीला बनाकर अल्लाह की बारगाह में दुआ करना, ये कोई नाजायज और गलत बात नहीं बल्कि कुरान से साबित है। तो पता चला कि तुमने कुरान जैसा हमने पढ़ा वैसा तुमने पढ़ा नहीं, और जैसा हमने समझा वैसा तुमने कुरान देखा भी नहीं। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तीसरी मंजिल जो कामयाबी की अल्लाह ने अता फरमाई वो है वब्तगू इलैहिल वसीला। अल्लाह की तरफ वसीला तलाश करो।
और चौथी चीज अल्लाह ने जो अता फरमाई वो है अल्लाह की राह में जिहाद करो। फिर आगे फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें कामयाबी अता फरमाए। तो अगर कामयाबी चाहते हो तो इन 4 मंजिलों को पार कर जाओ, अल्लाह ताला तुम्हें कामयाबी से हमकिनार फरमा देगा। पहली चीज ईमान, दूसरी चीज अल्लाह से डरो, खौफे खुदा, तीसरी चीज अल्लाह की तरफ वसीला तलाश करो, और चौथी चीज अल्लाह की राह में जिहाद करो। अब थोड़ा सा पहली मंजिल की तरफ चले कि ईमान क्या है। अल्लाह ने 12 कुरान मुकद्दस के अंदर ये अल्फाज को दोहराया। आमनू का लफ्ज आया, आमिनू का भी लफ्ज आया। तो आमनू कहते किसे हैं, इसकी लफ्जी थोड़ी सी तवज्जो चाहूंगा। आमनू ये दरअसल अरबी का लफ्ज है। ईमान दरअसल ये आमनू अरबी का लफ्ज है, जिसका उर्दू के अगर अंदर तर्जमा किया जाए तो तर्जमा निकलता है मान लेना, मान लेना। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह और उसके रसूल को पहचानना और है, और अल्लाह उसके रसूल को मान लेना और है। दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। इसलिए कि अगर कोई चीज किसी को मान ली जाती है तो फिर उसकी तरफ दुनिया की कोई ताकत उससे जुदा नहीं कर सकती। जैसे बुलबुल ने फूल को मान लिया, दुनिया की कोई ताकत बुलबुल को फूल से जुदा नहीं कर सकती। चकोर ने चांद को मान लिया, दुनिया की कोई ताकत चकोर को चांद से जुदा नहीं कर सकती। इसी तरीके से परवाने ने शमा को मान लिया, परवाने को दुनिया की कोई ताकत शमा से जुदा नहीं कर सकती। तो पता चला कि अगर किसी शख्स को और किसी चीज को मान लिया जाए तो दुनिया की कोई ताकत उससे जुदा नहीं कर सकती। तारीख का मुताला करें तो पता चलेगा कि रुश्द व हिदायत के आसमान के तारे सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन उनकी जिंदगी को उठा करके पढ़े तो उन्होंने कैसा अल्लाह और उसके रसूल को मान लिया था कि उन पर जुल्म व सितम के पहाड़ भी अगर तोड़े जाए तो भी वो इस्तिकामत ईमान से डगमगाते नजर नहीं आते। इस्तिकामत ईमान पर वो नजर आते हैं, चाहे कैसे ही मुसीबत और परेशानी क्यों ना आ जाए। गरम गरम रेत पर उनको लिटाया गया, उनके सीनों पर भारी भरकम पत्थर रखे गए, चटाइयों में लपेटकर उनको धुएं दिए गए। इस तरह बहुत सारी मुसीबतों का सामना करते हैं, लेकिन सहाबा इकराम की अजमतों पर कुर्बान के उम्मत मुस्लिमा को, उम्मत मुहम्मदिया को ये सबक सिखाते हुए नजर आते हैं कि अगर तुम्हारे ऊपर कैसी ही मुसीबत आ जाए, कैसी ही मुश्किलों का सामना क्यों ना करना पड़े, लेकिन ईमान का सौदा हरगिज मत करना, ईमान को मत छोड़ना। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, उन्हीं सहाबी में से एक सहाबी रसूल हजरत अब्दुल्ला इब्न हुज़ैफा रदियल्लाहु ताला अन्हु मुल्क के रोम की तरफ 80 लोगों को लेकर अल्लाह की राह में जिहाद करने के लिए निकलते हैं। लेकिन इत्तेफाक से 80 जिहादियों के साथ, 80 के लश्करों के साथ मुल्क के रोम के बादशाह ने उनको पकड़ लिया और कैद खाने में डाल दिया। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, उस वक्त का मुल्क के रोम का बादशाह अब्दुल्ला से फरमाता है कि ए अब्दुल्ला, तुम हमारा ईसाई धर्म कबूल कर लो, मैं तुम्हें आधी सल्तनत का मालिक बना दूंगा। और इतना ही नहीं, ए अब्दुल्ला, तुम हमारे ईसाई धर्म को कबूल कर लो, मैं तुम्हें अपनी लाडली शहजादी, अपनी लाडली बेटी जो निहायत ही हसीन और जमील और खूबसूरत है, मैं उससे तुम्हारा निकाह फरमा दूंगा, उससे तुम्हारी शादी फरमा दूंगा। हजरत अब्दुल्ला का जवाब सुने, वो फरमाते हैं कि ए बादशाह, अगर कायनात की कितनी ही हसीन और जमील कोई चीज मेरे सामने ला करके क्यों ना रख दी जाए, लेकिन मैं अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत के सामने उन सारी चीजों को लात मारता हूं और उन सारी चीजों को ठुकराता हूं।
ऐसा जवाब सुनने के बाद उसने कहा, बादशाह ने कि ए अब्दुल्ला, तुम जानते नहीं तुम्हारा अंजाम क्या होगा। तुम्हारे लिए गरम तेल का कड़ाया रखने के बाद उसके अंदर तुम्हारे साथियों के साथ तुमको डाल दिया जाएगा। क्या तुम इस बात से डरते नहीं? हज़रत अब्दुल्ला ने जवाब दिया कि अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत के सामने ये सारी चीजें मेरे लिए कोई काम की नहीं, कोई मकसद नहीं रखती। अगर तुम तेल के कड़ाई के अंदर अगर मुझे डाल देना चाहते हो तो डाल दो, मैं हंसी खुशी के साथ जामे शहादत का नोश पी लूंगा और मैं इससे कतई घबराऊंगा नहीं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इस जवाब को सुनने के बाद बादशाह को जलाल आया। उसने जल्लादियों को, जो इसके नौकर चाकर गुलाम थे, उनको हुक्म दिया कि तेल का कड़ाया गरम रखो और अब्दुल्ला के साथियों के साथ अब्दुल्ला को भी डाला जाए। चुनांचे तेल का गरम कड़ाए के अंदर गरम गरम तेल उसको रख दिया गया और उस पर आग जला दी गई। और जलाने के बाद हजरत अब्दुल्ला के साथी जो थे, मुजाहिदीन दूसरे थे, उनमें से एक मुजाहिद को लाया गया और कैद खाने से लाने के बाद उस मुजाहिद को उसके अंदर डाल दिया गया। जैसे ही उन जल्लादियों ने हजरत अब्दुल्ला के साथी एक मुजाहिद को तेल के गरम कड़ाही के अंदर डाला, उस साथी ने शहादत का जाम नोश फरमाने से पहले एक कलमा पढ़ा, जो हम भी कलमा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पढ़ने के बाद वो कड़ाई के अंदर कूद पड़े और हंसी खुशी के साथ हंसते हुए शहादत का जाम नोश फरमाया। ये देखने के बाद उस बादशाह ने हजरत अब्दुल्ला से फरमाया, ए अब्दुल्ला, अभी भी वक्त है, क्या तुम हमारा ईसाई धर्म कबूल करते हो? हज़रत अब्दुल्ला रोने लगे और रोने के बाद उस बादशाह ने फरमाया, ए अब्दुल्ला, अब तुम रोते क्यों हो? तो हज़रत अब्दुल्ला ने फरमाया, ए बादशाह, कतई तौर पर ये मत समझना कि तुम मुझे तेल की कड़ाई में डालने वाले हो, मैं इसलिए रो रहा हूँ, नहीं, बल्कि मैं इस बात के लिए रो रहा हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे सिर्फ एक जान अता फरमाई। अगर मुझे हजारों जान अता फरमाता तो मैं अल्लाह की राह में वो हजारों जानों को कुर्बान कर दिया करता। अल्लाह की राह में सिर्फ मैं एक जान का तोहफा पेश कर रहा हूँ। मेरी नजर में ये बहुत ही हकीर तोहफा है, बहुत ही कम तरीन तोहफा है। मैं अल्लाह को मुंह क्या दिखाऊंगा? इसलिए मैं रो रहा हूं कि काश अल्लाह मुझे 1000 जान अता फरमाता तो अल्लाह की राह में हंसी खुशी के साथ में उन 1000 जानों को कुर्बान कर देता। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इस जवाब को सुनने के बाद वो बादशाह हैरत में पड़ा और हैरत में पड़ने के बाद जल्लादियों को हुक्म दिया कि एक काम करो, इन लोगों को वापस कैद खाने में डाल दो और कुछ मोहलत दे दो, हम कुछ और सोचते हैं। और इतने में हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु को इस बात की इत्तला मिली कि हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा को कैद खाने में मुल्क रोम के बादशाह ने डाल दिया है। फौरन कासिद को खत लिखते हैं और जैसे ही बादशाह को खत मिला, उस खत को खोलने के बाद बादशाह ने पढ़ा। उस खत के अंदर यह लिखा हुआ था, ऐ मुल्क रोम के बादशाह, मुल्क रोम के बादशाह, तूने हमारे अब्दुल्ला इब्न हुज़ैफा को जो कैद में रखा है, तो मैं तुझे ये अलर्ट करता हूँ, वार्निंग देता हूँ कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न हुज़ैफा और उनके तमाम मुजाहिदीन, तमाम साथियों को बिल्कुल रवाना कर दो, वरना मैं यहाँ से हमारे उन अमराद को भेजूंगा, उन लश्करों को भेजूंगा, उन ताकतवर मर्दों को भेजूंगा कि वो तुम्हारे लिए काफ़ी हो जाएंगे और फिर जंग छिड़ जाएगी। हज़रत अब्दुल्ला का ये खत जो उमर फारूक आज़म ने लिखा था, जैसे ही बादशाह को मिला, बादशाह ने उसको पढ़ने के बाद फौरन हज़रत अब्दुल्ला इब्न हुज़ैफा को रिहा कर दिया और तमाम साथियों को भी रिहा कर दिया। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इस बात से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर कैसी ही बड़ी मुसीबत और परेशानी क्यों ना आ जाए, अगर सब्र और ईमान पर इस्तिकामत रखी जाए तो अल्लाह तबारक व तआला की मदद जरूर हासिल होती है। तो कामयाबी अगर चाहते हो तो पहली मंजिल ईमान की है। ईमान पर इस्तिकामत रखो, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें कामयाबी की दौलत से माला माल फरमाएगा। और सिर्फ दुनिया की कामयाबी नहीं, उखरवी कामयाबी भी अता फरमाएगा। हमारे अंदर किस बात की कमी है जानते हैं?
बड़ी कमी हमारे अंदर इस बात की है कि हमने दुनियावी कामयाबी को तो हासिल करने की कोशिश की, लेकिन उखरवी कामयाबी को हासिल करने की कोशिश नहीं की। आखिरत की कामयाबी दरअसल कामयाबी है। तो हमें हर हाल में चाहिए ईमान पर इस्तिकामत रखे। अल्लाह ताला कुरान मुक़द्दस के उस आयत मुबारका की फजीलत के सदक़े में अल्लाह हमें दोनों जहां की कामयाबी से हमकिनार फरमाएगा। तो ये पहली मंजिल, और इंशाअल्लाह तबारक व तआला अगर अल्लाह ने जिंदगी दी तो फिर आखिरी 3 मंजिलों को भी बयान करने की कोशिश करूंगा। रब्बे कदीर की बारगाह में दुआए मालिक व मौला हम सबको भी ईमान पर इस्तिकामत अता फरमाए और ईमान पर इस दुनिया से रुखसती अता फरमाए। जो कुछ बयान हुआ उस पर अमल, हम सबको अमल कसीर की तौफीक अता फरमाए। दौरान गुफ्तगू अगर कोई लफ्ज़िश या खामी हो, अल्लाह अपने प्यारे हबीब के नालेन के सदके में उसे मुआफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम हज़रात खड़े होकर अपनी सफ़ों को दुरुस्त कर लें और मुख्तसर ऐलान समात कर लें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला शब मेराज को यानी 27वीं शब को, बड़ी रात को इंशाअल्लाह इशा की नमाज के बाद मुख्तसर आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए मुख्तसर तकरीर का प्रोग्राम रखा गया है। इंशाअल्लाह ये नाचिज़ जो कुछ अल्लाह ने इल्म दिया बयान करने की कोशिश करेगा। इंशाअल्लाह आप हज़रात से गुजारिश है भरपूर तादाद में शिरकत करें और गुलामान रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की फहरिस्त में अपना नाम दर्ज कराएं।